हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 2 के बारे में। तो चलो अब सवाल नंबर 2 देखते हैं किस तरह बनेगा। सवाल नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यानी एक पेड़ देखिए आपको इस तरह से खड़ा है, ठीक है, एक पेड़ इस तरह से खड़ा है। ये आंधी आने से टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु का दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहले हम चित्र में समझ लेते हैं। ये एक पेड़ है, उसके बाद आंधी आने से ये पेड़ इस तरह से टूट के यहाँ पे मुड़ जाता है। तो आंधी आने से इस तरह टूट के मुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ के जो पाद बिंदु से ये जो जहाँ गिरता है इसका जो दूरी है वो 8 मीटर बताया गया है, ठीक। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करें, ये पूछ रहा है, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करें। चलो हम चित्र बनाते हैं। इस तरह मैं समझाने के लिए आपको बनाया था। आपको जो परीक्षा में चित्र बनाना है इस तरह से बनाना है। देखिए, ये यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे, और ये आपका हो गया ज़मीन, और ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। ये यहाँ से टूट कर गिरेगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो चलो ये हम इसका नाम रख देते हैं A, B, C और इसका नाम D रख देते हैं। अब BD एक पेड़ हो गया जो A से टूटकर C पे गिरा हुआ है और ये हमको ये दोनों पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 8 मीटर हमको दे दिया है। अब यहाँ से होगा हमको ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका लंब और ये हो गया कर्ण। ये दोनों ज्ञात करके आपस में हम जोड़ देंगे तो ये पूरे पेड़ का हाइट हमको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको आप पहले हम सवाल से बनाते हैं। माना, यहाँ लिखेंगे, माना BD एक पेड़ है जो A, यानी यहाँ से A से टूटकर जमीन के C पर छूता है, ठीक है। अब कोण हमको दे दिया गया है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है और इसका जो BC है वो हमको 8 मीटर दे दिया गया। अब ये बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण, यानी ये समकोण त्रिभुज है। जब कोई भी रेखा सीधा खड़ा होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का चित्र, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको लंब और कर्ण, यानी इसको हम बोलेंगे लंब को, यानी B, ये लंब को P बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। तो हमको P और H, त्रिकोणमिति के एक सूत्र आता है P और H में। तो अब यहाँ से एक सूत्र हमको इसमें खोजना है, इसमें देखिए, जो कि हमको P और B में रिलेशन दे दे, ठीक है। तो यहाँ P और B में रिलेशन देखिए, tan थीटा दे रहा है और उसके बाद cot थीटा दे रहा है। तो tan थीटा और cot थीटा में से कोई एक सूत्र लगा देंगे, निकल जाएगा। तो हमको, चलिए हम tan थीटा का ही सूत्र लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो यानी हमको tan 30, यानी थीटा का जगह 30 डिग्री दे देंगे। तो tan 30 बराबर, P का मान हमें नहीं मालूम है तो हम AB लिख सकते हैं, AB ये हो गया, और B हमारा 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो tan 30 बराबर कितना होता है, 1/√3 बराबर AB/8। तो यहाँ के आमने सामने गुना हो जाएगा, तो √3 गुना AB बराबर 8। तो जब AB बराबर 8/√3, यहाँ पे हम सभी फर्स्ट इसको मान लेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, हाँ।
अब हमको ए बी तो मालूम चल गया, अब हमको एच और बी में सूत्र में क्या कनेक्शन दिख रहा है वो हम देखेंगे। तो एच और बी के लिए हमको मिल जाता है, एच और बी देखिए कोस थीटा में भी मिल जाता है और कोसेक थीटा में मिल जाता है। दोनों में से कोई एक सूत्र लगा लेंगे तो हम कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे। तो हमारा कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटे एच, यानी बी बटे में एच। तो कोस 30 बराबर बी का मान कितना है 8 और एच हमको मालूम नहीं है, हम यहाँ से ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस 30 का सूत्र देखिए क्या होता है, यहाँ धर्म में लिख के रखा था कॉस 30 √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 बराबर 8 बट्टा में ए सी। अब फिर हम तिरछा गुना कर देंगे, √3 AC बराबर 8 दूना 16। तो √3 AC बराबर 16, तो AC बराबर हो जाएगा आपका 16 बट्टे में √3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC। तो AB का मान 8 बट्टा में √3 प्लस AC का मान 16 बट्टा में √3। अब यहाँ से √3 लघुत्तम हो जाएगा तो एक मर्तबे कटेगा ये, तो ये भी एक कटेगा तो 16 बराबर कितना होता है 8 और 16 24 बट्टा में √3। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं अगर चाहो तो आप परमेयकरण कर सकते हैं। परमेयकरण करने के लिए नीचे वाला से दोनों को गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 24 √3 यहाँ हो जाएगा 24 √3 और √3 को √3 से गुना करके करेंगे तो 3 तिया 9 √9 और √9 है तो उसको 3 गुना 3 एक 3 बाहर निकल जाएगा 3, तो 3 अट्ठे 24, तो 8 √3 मीटर पेड़ का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप परीक्षा में बना देना, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। धन्यवाद।